नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैथ का जो एक चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन को लेकर, भिन्न को लेकर, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन का पार्ट 1 वीडियो मैंने बना चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है आप ज़रूर देख लें, तब जाके आप पार्ट 2 देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ऐसे पार्ट 1 का जो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया था फ्रैक्शन के प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, और ये भी बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टाइप जो है फ्रैक्शन का, वो है यूनिट फ्रैक्शन के बारे में। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसके आगे भी हम लोग जानेंगे अदर काइंड्स जो होते हैं फ्रैक्शन के, उसके बारे में। तो यूनिट फ्रैक्शन में देखते हैं क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग वन एज ए न्यूमिनेटर इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रैक्शन की बात आएगी तो एक आएगा न्यूमिनेटर और दूसरा आएगा डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर में अगर आपको 1 मिल जाए, ये 1 जैसे 1/5 हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। नीचे वाले से मतलब नहीं है, न्यूमिनेटर में रहना चाहिए 1। अगर न्यूमिनेटर में 1 है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक यूनिट फ्रैक्शन है। जैसे दूसरा एग्जांपल आप ले ले 1/6, ये भी आपका यूनिट फ्रैक्शन है। 1/13 ये भी आपका यूनिट फ्रैक्शन है। याद रहे, जब भी न्यूमिनेटर में 1 मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की तरफ। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? ए फ्रैक्शन हैविंग 10, 100, 1000 और एनी अदर हायर पावर ऑफ 10 एज द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे 4/10 है ना। आपको पता होना चाहिए कि 4/10 को हम लोग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। जैसे नीचे एक 0 है तो हम लोग पीछे से एक अंक काउंट करके दशमलव लगा देते हैं, इसका आंसर जैसे 0.4 हो जाएगा, है ना। तो डेसिमल फ्रैक्शन में क्या कंडीशन है कि हमेशा डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 मतलब 10 के मल्टीपुल में नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, तब उसको हम लोग कह सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे दूसरा एग्जांपल आप ले ले, दूसरा एग्जांपल 8, 4, 6 और 22 में 100 है ना, 2 0 है नीचे में, तो 2 0 है। तो अगर इसको हम लोग चेंज करना चाहे डेसिमल में तो नीचे 2 0 है तो पीछे से काउंट करेंगे और 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। इट मीन्स इसका आंसर जो हो जाएगा 8.46 हो जाएगा, 8.46 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन के बारे में। लाइक फ्रैक्शन को देखते हैं क्या है। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। जैसे 2-3 फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अगर उसका डिनोमिनेटर सबका सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो लाइक फ्रैक्शन है। जैसे 4/5, 9/5, 3/5, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एक लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सब सेम है, तीनों में 5, 5, 5 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन है। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शन। जस्ट उसका उल्टा। लाइक फ्रैक्शन में मैंने बताया कि नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो सब में सेम होना चाहिए, लेकिन अनलाइक में नीचे का डिनोमिनेटर सेम नहीं, अलग अलग होना चाहिए, तब हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। जैसे आप देखिए 4/2, 9/8, 5/5, तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, 8 है, 5 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन है,
अनलाइक फ्रैक्शन है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट टाइप जो है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड ऑन मल्टीप्लाइंग और dividing the numerator and denominator by any fraction with any non-zero whole number is called the equivalent fraction of the fraction। जैसे होता क्या है कि जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 7/2 है, तो 7/2 का इक्विवेलेंट और कोई दूसरा नंबर भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे 14/4। क्यों? आप यहाँ देखेंगे गौर से कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 14 आया, तो जब ऊपर में मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो नीचे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 14/4। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 14/4 होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। आप मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो उसके बराबर का जो फ्रैक्शन हम लोग लाते हैं उसी को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको मल्टीप्लाई का दे दिया, एक एग्जांपल आपको मैं डिवाइड का दे देता हूँ। जैसे 16 हो गया, है ना, और बाई 4 हो गया। तो इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा फ्रैक्शन जिससे डिवाइड करके बनाया जा सकता है, जैसे आप 16 को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से और 4 को भी डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्या मिलेगा? यहाँ आंसर मिलेगा 8/2 मिलेगा। तो 8/2 हमारा क्या है? ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और जो मैंने काइंड्स बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सभी जो है फ्रैक्शन के टाइप्स है जो मैंने आपको बताया और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो हैं इन सभी टाइप्स पे कुछ क्वेश्चन का जिक्र करेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, फ्रैक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट मैं आपको बनाऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।